जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिगो गार्सिया द्वीप समूह की। दोस्तों, हिंद महासागर की सेंट्रल लोकेशन में स्थित छोटा सा द्वीप समूह है। चागोस द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया पर आज ऐसी खबर है कि ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया है। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर हमला ईरान ने क्यों किया है और इसके पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है। दोस्तों, क्या ईरान ने अमेरिका की दुखती रख दबा दी है? इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका के लिए ये छोटा सा द्वीप इतना महत्व क्यों है। क्योंकि 2025-26 में जब एक ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में डील हो रही थी, तब भी ट्रंप ने इसको एक मूर्खता भरा निर्णय बोला था। क्यों ट्रंप इसको लेकर इतना ज़्यादा वो पजेसिव हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, डिगो गार्सिया पर ईरान ने क्या कर दिया है, हमला कर दिया, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका के लिए हिंद महासागर के इस छोटे से द्वीप के मायने क्या हैं। दोस्तों, ये ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, कितना डिगो गार्सिया द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप है? डिगो गार्सिया द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह किस लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ से दोस्तों देखो, ये अफ्रीका, यहाँ से मिडिल ईस्ट और इंडिया, और इधर से ये जो पूरा का पूरा हिंद महासागर है, इसकी सेंट्रल लोकेशन में है। अर्थात चाइना का ट्रेड भी इससे होता है। ये दुनिया का बोल सकते हो कि सबसे मोस्ट ट्रेड सेंटर पे लोकेशन है इसकी दोस्तों। इसलिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इसके मायने क्या है और अमेरिका यहाँ पर अपना इसके माध्यम से क्या क्या कर सकता है और अमेरिका ने पहले क्या किया है। दोस्तों, डिगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, ये अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अमेरिका का जॉइंट यूके-यूएस मिलिट्री बेस है। अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त क्या है, सैन्य अड्डा है यहाँ पर। इसे अमेरिकी नौसेना फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहती है। दोस्तों, अमेरिका के लिए डिगो गार्सिया का महत्व क्या है? एक रणनीतिक स्थान है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, हिंद महासागर के बीचों बीच है, जिससे मध्य पूर्व है, इराक, ईरान, यमन, दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मलका जलडमरू मध्य, जिससे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है यहाँ से, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापार इसी क्षेत्र से गुजरता है, और यहाँ पर अमेरिका की लोकेशन है वो अपने आप में बहुत ही क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सी सैन्य सुविधा भी अमेरिका को मिलता है। यहाँ एक लंबा रनवे है जहाँ से B-2 बॉम्बर, B-52 और B-1B जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, फाइटर जेट, टैंकर और मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकते हैं। नौसेना के लिए पोर्ट, सबमरीन सपोर्ट और क्या है, लॉजिस्टिक हब यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अमेरिका, क्योंकि आपको ये जानकारी होगी, हिंद महासागर में डिगो गार्सिया के अलावा अमेरिका के पास कोई बेस नहीं है। अगर ये नहीं हो तो यहाँ पूरे हिंद महासागर में अमेरिका का कंट्रोल एकदम से छूट जाएगा। इसलिए अमेरिका इस क्षेत्र को लेकर बहुत ही क्या है, पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसका अमेरिका ने क्या यूज किया है। दोस्तों, 1991 का जो गल्फ वॉर था, खाड़ी युद्ध था, उसमें अमेरिका ने यहाँ से क्या, खाड़ी जो इराक वगैरह है, इस पे बहुत से आक्रमण किए थे। इसके अलावा 2001 का अफगानिस्तान के बाद में 2001 के बाद में अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम वगैरह चलाया था इन्होंने, या फिर आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध चलाया था, इसमें भी इसका महत्वपूर्ण रोल हो रहा है। वहीं इराक युद्ध की बात करें तो यहाँ प्रमुख आधार है। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमलों में इसका इस्तेमाल किया गया। हाल ही में हुती विद्रोहियों पर हमलों और ईरान को चेतावनी देने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा भविष्य में चीन के खिलाफ भी इसका महत्व बढ़ जाता है। चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे ग्वादर पाकिस्तान वाला और हम्बर टोटा पोर्ट जो श्रीलंका को है, रोकने के लिए अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा काम करता है। अर्थात कभी नहीं डूबने वाले जहाज के समान ये काम करता है। अमेरिका यहाँ से इंडियन ओशन में पावर प्रोजेक्ट कर सकता है बिना किसी पड़ोसी देश की अनुमति के। यहाँ पर फिर श्रीलंका या फिर भारत की किसी और दूसरे देश की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका का खुद का ये जॉइंट मिलिट्री बेस है। क्योंकि हाल ही में कल चर्चा आई थी, श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा यूज करने के लिए अनुमति नहीं दी थी, अर्थात मना कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर डिगो गार्सिया नहीं हो तो अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा संकट वाली सिचुएशन हो सकती है। अन्य भूमिकाएं क्या हो सकती है? स्पेस फोर्स के लिए ट्रैकिंग, GPS स्टेशन और संचार सुविधाएं। ये क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए टिप ऑफ द स्पीयर का काम भी करता है।
ये द्वीप इतना महत्वपूर्ण है, अमेरिका खासकर ट्रंप प्रशासन ने ब्रिटेन को चेतावनी दी कि इसे मॉरिशस को सौंपना अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में समझौता हुआ। इसके बावजूद इस लीज को बनाए रखने पे ट्रंप ने जोर दिया है। दोस्तों अब ये विवाद चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों चागोस आर्किपेलागो सोवरेनिटी डिस्प्यूट, ये द्वीप समूह संप्रभुता विवाद क्या है, लंबे समय से चला रहा है, क्योंकि आपको पता होगा मॉरिशस पहले ब्रिटेन का क्या था, एक कॉलोनियल पावर था। 1965 में मॉरिशस आज़ाद हो गया। उसके बावजूद आज़ाद होने के बावजूद क्या किया, ब्रिटेन ने ये जो डिगो गार्सिया या चागोस द्वीप समूह है इस पे अपना अधिकार जमाए रखा और एक 99 ईयर्स की क्या लीज पे इसको लेके रखा था दोस्तों, जिसमें मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस शामिल हैं। ये द्वीप समूह हिंद महासागर में है, जिसमें डिगो गार्सिया सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। यहाँ यूके यूएस का संयुक्त सेनेट है। विवाद क्या था, 1965 में यूके ने चागोस को मॉरिशस, तब ये ब्रिटिश कॉलोनी था, से अलग कर BIOT ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बनाया, ताकि अमेरिका के साथ मिलिट्री बेस बनाया जा सके। अर्थात मॉरिशस को तो आज़ाद कर दिया, लेकिन ये जो चागोस द्वीप है इसको अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ के जो निवासी थे इनको यहाँ से खदेड़ दिया और यहाँ पर अमेरिका के साथ मिलकर एक क्या बना लिया, मिलिट्री बेस बना लिया था। 1968 से 73 के बीच में लगभग 1500 से 2000 चागोसियन को जबरन यहाँ से हटाया गया और कहाँ बसा दिया गया, मॉरिशस और सेशेल्स में या फिर यूनाइटेड किंगडम में इनको बसा दिया। अब मॉरिशस क्या दावा करता है,